हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं चलाने वाला हूं टाटा कर्व ईवी। देखो, सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, टाटा कर्व पेट्रोल और डीजल वाला जो है वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है क्योंकि उसमें ना कंप्लेंट्स वगैरह ज्यादा है। लेकिन हम लोग आज टाटा ईवी चलाने वाले हैं और बात करने वाले हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या ये लिया जा सकता है, क्योंकि नेक्सॉन जो है वो भी इसके कंपैरिजन में ही आती है। मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस है प्राइस का, और इसके ऊपर अगर एक्स्ट्रा खर्च करें तो क्या हम हैरियर ईवी की तरफ भी जा सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बाकी एक बार मैं आपको इसकी की दिखा दूं। की जो है टाटा ने पहली बार चेंज की थी, ये इस तरह की इसके अंदर आती है, और जैसे इसके अंदर अनलॉक, लॉक और बूट को अनलॉक करने का फॉलो मी हेडलैम्प। फॉलो मी हेडलैम्प का मतलब है जैसे ही आप प्रेस करोगे इसकी हेडलैम्प जल जाएंगी, वापस प्रेस करोगे तो इसकी हेडलाइट बंद हो जाएगी, और अनलॉक करोगे तो इस तरीके से पूरी की पूरी डीआरएल्स आप देखेंगे किस तरीके से ये ऑन हो जाती है, इस तरीके से। तो ये तो भाई फ्रंट में है, और चलते हैं अब अंदर। देखो, जैसा अभी हल्ला हो रहा है बहुत ज्यादा सियारा का, वैसे ही टाटा कर्व का हल्ला हुआ था। हालांकि सियारा का कुछ ज्यादा ही हल्ला हो गया है। और मैं आपको एक बार पहले दिखा दूं, 8,647 किलोमीटर चल चुकी है, और ऑटोमेटिक ये रहती है, आपको पता ही है। अब यहाँ से जरा मैं इसको एक बार इग्निशन ऑन करूं पहले तो ये की फॉब में डालनी पड़ती है, ये भी बड़े पंगे हैं। की को यहाँ रखा, अब जरा इसको जैसे ग्राफिक्स अरे भैया एसी चल रहा है इसमें, तो इसका देखो टच पैनल है, एसी ऑफ करते हैं। और कहने का मतलब ये है कि काफी ज्यादा अच्छी ये गाड़ी लगती है दिखने में। सीट बेल्ट पहनने के बाद फिर इसको जरा, और तो अब देखिए जरा यहाँ पे पावर बटन मैंने दबाया क्योंकि अब ब्रेक से पैर हटाया, ऑटो ब्रेक है तो इसको हटाया, न्यूट्रल पे है तो इसको ड्राइव पे किया, ये ड्राइव पे हो गया। अब गाड़ी अपने आप चलने लगेगी। अब सबसे पहले आप देखिए 21 जो है वो इसकी बैटरी चार्ज है, 21 उसमें 48 की रेंज दिखा रहा है। तो मैं सबसे पहले जरा विंडोज डाउन कर लूँ कि पूरे के पूरे शीशे में फॉग जम रही है, सर्दियाँ चल रही है, सही आपको पता है। बाकी इसमें भाई टीपीएमएस आता है, देखो इसमें -PSI दिखा रहा है, पता नहीं क्यों दिखा रहा है ऐसा। टायर तो ठीक है। सबसे पहले इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर बहुत ही जबरदस्त है। देखो काफी अच्छा लगता है इंटीरियर, और ये जो स्क्रीन है इसकी बहुत बड़ी सी है। देखो अब थोड़ा सा स्लोप पे है ना। बहुत अच्छी बात क्या है, राइट इंडिकेटर दिया तो राइट में जो चीजें खड़ी है वो क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात है। टाटा ऑलमोस्ट अपनी हर गाड़ी में दे रहा है। देखो थोड़ा सा ऊपर को थी, मैंने बिना एक्सीलरेटर किए गाड़ी स्टार्ट हो गई है और गाड़ी चलने लगी है। तो आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, गड्ढों वड्ढों में तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं होती गाड़ी के अंदर ना, बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। और एक्सीलरेट जैसे ही आप करोगे तो बहुत ही तेजी से एक्सीलरेट करती है। हालांकि सिटी मोड पे आप देखोगे, इसका जो मोड है वो सिटी मोड पे है अभी। और गाड़ी की विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। देखो काफी अच्छा है, काफी चौड़ी गाड़ी भी है, अच्छी मतलब चलाने में फील आएगा आपको कि भाई कोई गाड़ी चला रहे हो। और ऊंची भी है काफी, ऐसा नहीं कि नीची गाड़ी है जैसे बाकी गाड़ियों में फील रहता है, वैसा नहीं है। ऊंची गाड़ी है और तेज है भाई, पिकअप तो बहुत तगड़ा है, जबरदस्त। हालांकि इसके स्टाइलिंग एलिमेंट लुक्स की बात करें तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, काफी जबरदस्त है। बाकी मैं एक बार जरा यू टर्न ले लूँ यहीं से, और यू टर्न देखो ज्यादा बड़ा एरिया तो नहीं है, बट एक बार यू टर्न मार के देखते हैं किस तरीके से ये पूरी, भाई काफी अच्छा टर्निंग रेडियस है। मुझे दोबारा बैक वैक करने की जरूरत नहीं पड़ी, हालांकि थोड़ा सा रोड चौड़ा था, बट स्टिल कई गाड़ियों को यहाँ पे दोबारा से रिवर्स करने की जरूरत पड़ जाती है, जैसे हैरियर सफारी टाइप की ना। और ये आराम से हो गई है। आप देखो मैं इसको चला रहा हूँ, टेम्परेचर मेंटेन कर लिया 24, ये बहुत अच्छी बात है। ये भी मैं इसके बारे में बताऊंगा, अभी शॉर्ट डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे। तो कहने का मतलब ये है कि फील तो बहुत अच्छा है, साइलेंट है। अब देखो, अब मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसको, जो इलेक्ट्रिक है ये वाली और जो पेट्रोल वाली है। जनरली जो टाटा में उसमें आती है कर्व में, पेट्रोल या डीजल में। सबसे पहले देखो इसका जो वॉइस है, जो रोड नॉइज है वो अंदर आ रहा है हल्का हल्का। अच्छा, पहले मैं एक बार गाड़ी को लगा दूं, उसके बाद में फिर आपको बताता हूँ कि क्या इसके अंदर चीजें हैं। मैं यहीं खड़ी करता हूँ जरा एक बार इसको, फिर बताता हूँ आपको। इसके कैमरा क्वालिटी की तो दाद देनी पड़ेगी भाई, देखिए किस तरह की कैमरा क्वालिटी है, और दाद देनी पड़ेगी। और इसके अंदर जो है वो आपको गाइडेंस भी आती है, जैसे येलो लाइन दिख रही होंगी, ये टेढ़ी हो गई किस तरीके से, कहाँ पे जाएगा इसका, तो ये लाइंस भी इसके अंदर आती है। पीछे कितना ज्यादा है वो देखो, यहाँ पे दिख रहा है कि कितनी दूर है, और मैं और क्लोज लूंगा तो आ जाएगा कि भैया अब लगने वाली है। तो ये येलो ग्रीन येलो रेड इस तरीके से होता है, तो ये इसमें काफी अच्छी बात है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे करूंगा, और आगे करके फिर इसको वापस लूंगा। ठीक है, अब ये लिया तो इसको वापस
रिवर्स पे किया। अब एक चीज और अच्छी बात है इसके डायल की, जनरली क्या था आपने देखा था जो टाटा के बाकी के डायल्स हैं दूसरी गाड़ियों में वो थोड़ा सा लैग करते हैं, बट ये ऐसा नहीं है। मैं अभी एक बार पार्क कर दूं फिर मैं आपको इस चीज के बारे में दिखाता हूँ। बहुत ही क्लियरली आपको सब चीजें दिखने लग जाएंगी इसमें ना। देखो एक तो एचडी क्वालिटी में इसका ये दिन मिल जाता है, रेयर कैमरा या राइट लेफ्ट मतलब 360 डिग्री कैमरा इसके अंदर आता है। अब देखो ज्यादा क्लोज गई तो ये रेड करने लग गया है, तो ये काफी अच्छी बात है इसकी। इसको पार्किंग ये करके पार्क कर दिया मैंने। ब्रेक अपने आप ऑटोमेटिक हो ही गई है, आप देख सकते हो जैसे आप पार्क करोगे। अब जरा इस गाड़ी को बंद करता हूँ। अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ये देखिए सबसे पहली बात स्टार्ट होने पे और ये भी होने पे भी ये बता देगा टायर किस उसमें है आपका, तो ये काफी अच्छी बात है। अब बात करें पेट्रोल और डीजल वाली प्रॉब्लम है क्या वो टाटा कर्व ईवी के अंदर भी है भाई। टाटा कर्व ईवी के अंदर ना वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बहुत बार प्रॉब्लम बोल दिया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसके अंदर है कि पेट्रोल डीजल, देखो डीजल तो आवाज करता ही है नो डाउट, लेकिन उसका पेट्रोल भी ना, क्योंकि पेट्रोल भी ना उसका आवाज करता है उसका इंजन जो है। हालांकि 1.5 लीटर का इंजन आता है उसमें, और बट लेकिन वो आवाज काफी ज्यादा करता है जब आप उसको इवन पेट्रोल में भी आप चलाओगे। तो इसके अंदर वो चीज नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक है। प्लस ऑफ कोर्स रोड नॉइज है इसके अंदर, वो दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट वो इतना भी नहीं है, ठीक ठाक है, डिसेंट है, इतना भी रोड नॉइज नहीं है भाई। अब दोनों कंपेयर कर ले जरा एक बार नेक्सॉन ईवी और कर्व ईवी को। तो इसकी वैसे नेक्सॉन ईवी के अंदर दो बैटरी पैक आते हैं, एक आता है 30 किलोवाट और दूसरा आता है 45, और इसके अंदर 45 वाला आता है। तो 45 वाले को जो कंपेयर करें वो 18.5 लाख रुपए के आसपास पड़ता है कर्व ईवी वाला। और जो नेक्सॉन ईवी है जो 45 किलोवाट वाली बैटरी के साथ आता है वो पड़ता है 15 लाख के आसपास मान लो। तो 3.5 लाख रुपए का डिफरेंस है, मतलब सेम बैटरी पैक के साथ 3.5 लाख रुपए का डिफरेंस है। और अगर बाकी साइज वगैरह की बात करें और अंदर बैठने की कैपेसिटी की बात करें और ओवरऑल लुक वगैरह की बात करें तो भाई आई डोंट थिंक या किसी को भी लगता होगा ऐसा कि 3.5 लाख रुपए वर्थ है कर्व ईवी लेना नेक्सॉन के बदले। तो नेक्सॉन 45 किलोवाट आवर बैटरी जो है वो आपको 15 लाख रुपए, बल्कि 15 लाख से भी कम में मिल जाती है। कुछ डिस्काउंट चलते हैं, हालांकि इसमें भी कुछ डिस्काउंट चलते हैं, बट स्टिल आप अगर ऑन रोड प्राइस की बात करोगे तो ये 3.5 लाख रुपए का मोटा मोटा डिफरेंस दोनों में आ जाता है। तो भाई क्यों ही जाएगा ना कर्व की तरफ। तो टाटा ने तो खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी थी इस कर्व के जो प्राइसिंग रख के। तो आदमी कहता है यार मैं चलो नॉर्मल पेट्रोल की बात करो 10 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, और वहीं नेक्सॉन जो है वो 7.5 8 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। तो आदमी कहता है 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके कुछ ठीक है, लुक्स वाइज है नो डाउट, बट स्टिल स्पेस वगैरह में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उतना ही है, सिमिलर है। तो 2 ढाई लाख रुपए कोई या 3.5 लाख रुपए जैसे इसकी बात करूँ, ज्यादा कोई एक्स्ट्रा पे करना नहीं चाहता, इसीलिए भाई कर्व ईवी जो है बिल्कुल फ्लॉप हो गई है। अब बात करें टाटा सियारा की, टाटा सियारा जो इनकी आ रही है, इन्होंने शोर तो बहुत मचा लिया है, लेकिन भाई अगर कंप्लेंट आई गाड़ी के अंदर, आप लिख के लो, भगवान करे ऐसा ना हो, भगवान करे मैं गलत हूँ, बट लेकिन टाटा सियारा जब रोड पे आएगी ना और चलने लगेगी फिर आप देखना गंद मचेगा, क्योंकि कंप्लेंट्स तो भैया वही है, सर्विस सेंटर वाले भी वही हैं, और जिन इंजीनियर्स ने डेवलप किया है वो भी वही हैं जो टाटा कर्व में या एल्ट्रॉज में या बाकी टाटा की गाड़ियों में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स उन्हीं लोगों ने बनाया है, तो जब तक वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी आई डोंट थिंक इनकी कोई गाड़ी इतनी सक्सेस होगी। इनकी नेक्सॉन और पंच जो है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल गाड़ियाँ हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा कम इलेक्ट्रॉनिक्स है। बाकी आप कंपेरिजन जितनी भी गाड़ियाँ ले लो, मतलब प्रैक्टिकल भी है, सस्ती काफ़ी। देखो 6 लाख रुपए की पंच स्टार्ट हो जाती है, वहीं 7 साढ़े 7 लाख रुपए से नेक्सॉन स्टार्ट हो जाती है, एक शोरूम की बात करो। और इलेक्ट्रॉनिक सबसे कम है, पंच में तो ना के बराबर इलेक्ट्रॉनिक्स है, और नेक्सॉन जो है वो सेकंड आप बोल सकते हो सबसे कम। बाकी इनकी हैरियर देखो, सफारी देखो, कर्व देखो, या फिर अब जो सियारा है, इनमें तो इलेक्ट्रॉनिक्स भर भर के हैं, तो इसीलिए इनकी गाड़ियों में कंप्लेंट्स है, और आई थिंक जो है वो सियारा में भी कंप्लेंट्स आएंगी। होपफुली मैं गलत हूँ, ना आए भगवान करे, बट स्टिल। तो ये था भाई 8,500 चलने के बाद गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, ज़बरदस्त चल रही है। अभी मैं दिखा दूँ, कुछ चला के अगर हम आए हैं तो 20% बैटरी में अगर आप इसकी बात करोगे तो देखो कितनी दिखा रहा है, रुक जाओ। तो ये स्टार्ट हो गया है, तो 20% बैटरी में दिखा रहा है 46 की रेंज। तो इस हिसाब से अगर 20% भी लगाओ तो 250 किलोमीटर के आसपास चल जाएगी इसके हिसाब से भी। इस समझ में आया हो, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।